Hey guys, how are you all? My name is Muktadheer and we were doing 1857 revolt in Rajasthan. In previous video, we have covered revolt at Adanpura, Aua और हमने कुछ battles वगैरह भी देखी थी वहां पर. आज के इस वीडियो में we'll learn about revolt at कोटा कि कोटा में जो public revolt हुआ था उसके बारे में और उसके अलावा जो और बाकी छोटे मोटे revolt हुए थे राजस्थान में वो सब हम लोग मतलब आज के इस वीडियो में कवर करेंगे. This is a brief introduction of mine. Those who wanted to know, they can have a look. So without wasting time, let's start. Revolt at कोटा. कोटा का रिवोल्ट कब होता है? कोटा का रिवोल्ट होता है 15 अक्टूबर 1857. You remember the date? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में रिवोल्ट होता है. कोटा का जो रिवोल्ट था, this was a public revolt. ठीक है, जो जनता होती है, जो पब्लिक है वहां की, they revolted against the British government. तो वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं. दिस वाज अ पब्लिक रिवोल्ट. पब्लिक रिवोल्ट. एंड नाउ दिस रिवोल्ट वाज जो ये विद्रोह था, ये जो रिवोल्ट था, दिस वाज लेड बाय हुम? दिस वाज लेड बाय, लीडर्स कौन थे इसके? तो ध्यान रखना, वकील जयदयाल एंड रसालदार मेहराब खान. तो जयदयाल और मेहराब खान जो थे, दीज वर द लीडर्स ऑफ दिस रिवोल्ट. ठीक है, ये दोनों ही लीडर थे. अब यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था कोटा का? हमने पहले देखा हुआ है, तो बताओ फटाफट से कि पॉलिटिकल एजेंट कौन था कोटा का? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे मेजर बर्टन. कौन थे? मेजर बर्टन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे. और यहाँ के रूलर हुआ करते थे महाराव राम सिंह सेकंड. अब एक राम सिंह सेकंड जयपुर में भी है, वो अलग है, वो वहां के रूलर जो है वो अलग है, और इनका भी नाम मतलब कि राम सिंह सेकंड था, बट दे बोथ वर डिफरेंट. तो जो मेजर बर्टन थे, ये यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे. ही इन्फॉर्म्ड राम सिंह, इन्होंने राम सिंह सेकंड को इन्फॉर्म किया था अबाउट दिस सस्पेक्टेड अपकमिंग रिवोल्ट, कि भाई इस तरीके से मैं कुछ सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि इस तरीके से कुछ रिवोल्ट होने वाला है. एंड ही एडवाइज्ड हिम टू टेक द एक्शन अगेंस्ट द जो मतलब सस्पेक्टेड रिबेलियंस है उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जाए. बट ये जो राम सिंह सेकंड था, इन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट एक्शन लिया नहीं था. तो फाइनली यहाँ पे रिवोल्ट हो जाता है, और जो रिबेलियंस होते हैं, दे किल्ड मेजर बर्टन, ये इसको मार देते हैं. रिबेलियंस जो हैं, दे किल्ड मेजर बर्टन, वो मेजर बर्टन को मार देते हैं. और मेजर बर्टन के साथ साथ में उनके बेटे को और जो डॉक्टर होते हैं उनको भी मार देते हैं. तो इस प्रकार से मेजर बर्टन को कोटा के रिवोल्ट में मार दिया जाता है. और इनका फिर बाद में क्या होता है, सिर वगैरह भी काट दिया जाता है. हिज जो मतलब जो सोल्जर्स थे, ही बीहेडेड बर्टन, और इनके सिर को काट करके देन फिर पूरे कोटा सिटी के अंदर उसका मार्च किया जाता है. जो सोल्जर्स थे, दे बीहेडेड बर्टन एंड मार्च ऑल ओवर कोटा सिटी. तो ये सारी बात थी इसके बारे में. और ये जो महाराजा, ये जो राम सिंह सेकंड थे, अब इनको छोड़ा थोड़ा ना जाएगा राम सिंह सेकंड को. तो इनको क्या किया जाता है, राम सिंह सेकंड को डिटेन कर लिया जाता है. राम सिंह सेकंड जो थे, ही वाज डिटेन्ड इन कोटा फोर्ट. जो पैलेस था वहां का, जो कोटा फोर्ट था, उसके अंदर इनको बंदी बना करके रख लिया जाता है. आप डिटेन्ड भी लिख सकते हो, इम्यूड भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब वही है, बंदी बना लेना या फिर नजरबंद कर लेना. ठीक है, तो कोटा के जो महाराव थे राम सिंह सेकंड, इनको डिटेन कर लिया जाता है कोटा के फोर्ट के अंदर. अब यहाँ पे, अब इनको डिटेन करके कौन चलाएगा सरकार? अब सरकार तो जो जनता के जो लीडर्स हैं, जयदयाल, मेहराब खान, तो ये क्या करते हैं, उसके लिए परमिशन भी चाहिए होगी. तो ये जो महाराव है, इनसे फोर्सफुली एक अग्रीमेंट साइन कराया जाता है. तो जो राम सिंह सेकंड जो होते हैं, इनसे फोर्सफुली एक अग्रीमेंट साइन कराया जाता है. साइंड अग्रीमेंट फोर्सफुली. अब ये जो अग्रीमेंट होता है, दिस अग्रीमेंट हैड, ये जो अग्रीमेंट था, इस अग्रीमेंट की 9 कंडीशंस थी. कितनी थी? 9 कंडीशंस थी. इस अग्रीमेंट की 9 कंडीशंस थी. अब इस 9 कंडीशन में वन ऑफ द कंडीशन वाज कि भाई राम सिंह सेकंड जो है, ही इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बर्टन्स मर्डर. तो इनको दे दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है ऑफ बर्टन्स मर्डर.
बर्टन के मर्डर की इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ये जो 9 कंडीशन वाला एग्रीमेंट था इसके अंदर लिखा हुआ था कि भाई बर्टन के मर्डर की जिम्मेवारी आपकी है। एंड सेकेंड थिंग वॉज कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अब यहाँ पे राम सिंह सेकेंड ही एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है किसके हाथों में, एडमिनिस्ट्रेशन गिवन टू जयदयाल एंड मेहराब खान, दयाल एंड मेहराब खान, ठीक है, कि अब कोटा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये दोनों संभालेंगे। तो ये सारी बातें इस अग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई थी। डू रिमेंबर वन मोर नेम, करौली के एक रूलर थे, करौली के जो रूलर थे उनका नाम था, करौली रूलर, इनका नाम था मदन पाल। क्या नाम था? मदन पाल। वो लोग अपने पीछे पाल लगाते थे, मदन पाल। तो ये जो मदन पाल जो करौली के रूलर थे, इन्होंने राम सिंह सेकंड की हेल्प की थी, इन्होंने राम सिंह सेकंड की हेल्प की थी, इनको इस डिटेनमेंट से, इस इम्यूरमेंट से बाहर निकालने के लिए करौली के मदन पाल ने इनकी हेल्प की थी। एंड देन और इस तरीके से लगभग 6 मंथ तक जो मतलब कि कोटा है उसके अंदर रेवोल्यूशनरीज का रूल चला था। मतलब 6 मंथ तक, 6 मंथ कोटा वाज रूल्ड बाय, कोटा रूल्ड बाय रेवोल्यूशनरीज, ruled by revolutionaries, right? Then finally, अब 6 महीने तक इन्होंने राज कर लिया, देन उसके बाद में फाइनली ब्रिटिशर्स जाकर के इस चीज को सप्रेस कर देंगे। तो ऑन 30th मार्च, ऑन 30th मार्च 1858, नेक्स्ट ईयर है ना, 30th मार्च 1858 में जो ब्रिटिश फोर्सेस होती हैं, अंडर हूम, अंडर रॉबर्ट्स, ब्रिटिश फोर्सेस अंडर रॉबर्ट्स, ये क्या करता है, ये रिवोल्ट को सप्रेस कर देता है, ये रिवोल्ट को सप्रेस कर देते हैं। और अब सप्रेस करेंगे तो जो लीडर्स हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। अब उनको पकड़ के क्या हश्र किया जाएगा, उनको हैंग कर दिया जाता है। तो सप्रेस कर देते हैं और जयदयाल, दयाल एंड मेहराब को हैंग कर दिया जाता है। ये दोनों के दोनों हैंग हो जाते हैं, ठीक है, को हैंग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा कोटा का रिवोल्ट रहता है। दिस वाज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड रिवोल्ट। इतनी सी बातें हैं जो कि अमूमन एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, तो ये सब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं टोंक का। टोंक में एक छोटा सा जो विद्रोह हुआ था टोंक के अंदर। टोंक में क्या था, देखो बेसिकली टोंक का जो नवाब था, नवाब का नाम था वजीरुद्दौला, नवाब वजीरुद्दौला। नवाब वजीरुद्दौला जो था ये तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करता था, ब्रिटिशर्स, ही वॉज द सपोर्टर ऑफ ब्रिटिशर्स। बट इनके एक अंकल हुआ करते थे, इनके एक अंकल थे जिनका नाम था मीर आलम। मीर आलम क्या था, मीर आलम। इन्होंने सपोर्ट किया था रेवोल्यूशनरीज को, इन्होंने रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट किया था। तो टोंक के बारे में ये थोड़ी सी बात ध्यान रख लेना कि टोंक के जो वो थे, इन्होंने सपोर्ट किया था। टोंक में एक और चीज ध्यान रखने लायक है कि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो आपको टोंक के रिवोल्ट में देखने को मिलता है। तो वुमेन्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस, ये जो टोंक वाला रिवोल्ट था इसके अंदर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। क्लियर है? तो कोटा का और टोंक का हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं धौलपुर की। अब धौलपुर में क्या था, धौलपुर, धौलपुर में बेसिकली जो मतलब कि ये रिवोल्ट था वो स्टार्ट तो किया था देवा गुर्जर ने, बट देन फिर ग्वालियर के और इंदौर के यहाँ के भी जो सोल्जर्स थे, जो यहाँ के भी जो रिबेल सोल्जर्स थे, उन्होंने फाइनली मतलब कि वो भी यहाँ पे आ गए थे और उन्होंने एक पूरा रिवोल्ट को ऑर्गेनाइज किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ राव रामचंद्र एंड हीरालाल। तो धौलपुर के अंदर सबसे पहले तो देवा गुर्जर याद रख लेना, देवा गुर्जर, इसने तो इनिशिएट किया था, इनिशिएट। लीडर कौन था, लीडर कौन कौन थे, एक मिनट जस्ट, लीडर कौन थे, राव रामचंद्र, राव रामचंद्र एंड हीरालाल, हीरालाल। रिबेल सोल्जर्स कहाँ कहाँ के आए थे, रिबेल्स आए थे, रिबेल्स ऑफ ग्वालियर एंड इंदौर, ठीक है।
तो ये सारी बात थी। एंड देन फिर जो रेवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने आगरा पे अटैक कर दिया था, और जो वहां के रूलर थे भगवंत सिंह, उनको आर्मी वगैरह बुलानी पड़ गई थी, और मतलब कि आर्मी वगैरह बुलानी पड़ गई थी पटियाला वगैरह से, तो इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। तो धौलपुर के बारे में ये थोड़ी सी बात है। देन उसके बाद में भरतपुर। भरतपुर भरतपुर के महाराजा कौन थे उस टाइम पे? भरतपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो थे, ये बात ध्यान रखना कि भरतपुर के जो जसवंत सिंह रूलर थे, ही वॉज द वन हु आस्क्ड द पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन टू लीव भरतपुर। इन्होंने यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट, यहाँ के मैं कौन लिख रही हूँ आप समझ जाना, पॉलिटिकल एजेंट है, यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे जिसका नाम था मॉरिसन, उनको कहा था कि भैया आप भरतपुर से निकल जाओ, पॉलिटिकल एजेंट टू लीव भरतपुर। ठीक है, भरतपुर। और यहाँ पे भी अब क्योंकि भरतपुर है तो गुर्जर मेव कम्युनिटीज वगैरह जो है उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। यहीं पर ही अलवर के बारे में भी देख लेते हैं। अलवर के जो दीवान हुआ करते, देखो जो रूलर्स थे, जो महाराजा थे, वो तो आपको हर जगह के ऑलमोस्ट मिलेंगे कि उन्होंने सपोर्ट ही किया था लगभग जो ब्रिटिशर्स थे उनको। तो यहाँ के भी जो महाराजा थे जिनका नाम था विनय सिंह, उन्होंने तो सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को। इन्होंने किसको सपोर्ट किया था? ब्रिटिशर्स को। और जबकि जो यहाँ के दीवान हुआ करते थे जिनका नाम था फैजुल्ला खान, फैजुल्ला खान, राइट, फैजुल्ला खान, इन्होंने सपोर्ट किया था रेवोल्यूशनरीज को। ठीक है, जो रिबेल्स थे उनको इन्होंने मतलब कि सपोर्ट किया था। अलवर। अलवर के बाद में हम जयपुर का देख लेते हैं। जयपुर में एज सच कोई सिग्निफिकेंट रिवोल्ट नहीं हुआ था, बिकॉज यहाँ के जो रूलर थे जिनका हम पहले भी नाम देख चुके हैं, राम सिंह सेकंड, है ना, कोटा वाले अलग हैं, ये अलग हैं। तो राम सिंह सेकंड जो थे, यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे ईडन। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था ईडन। ईडन ने इनको इन्फॉर्म किया कि भाई इस तरीके से कुछ सस्पेक्टेड है कि भाई किस प्रकार से कुछ रिबेल्स हैं जो कि आगे जाकर के कोई रिवोल्ट वगैरह कर देंगे। तो राम सिंह सेकंड ने इनकी बात सुन करके, राम सिंह सेकंड ने इनकी एडवाइस पे बिल्कुल प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, और उस प्रॉम्प्ट मतलब कि एक्शन की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर रिवोल्ट नहीं हो पाया। तो अब इनके कहने पे इन्होंने एक्शन लिया था, तो इनको फिर शाबाशी भी दी जाएगी। तो राम सिंह सेकंड को ब्रिटिशर्स ने क्या दिया था? सितारे हिंद का टाइटल दिया था। सितारे हिंद का टाइटल मिला था इनको, टाइटल था इनका सितारे हिंद का। और इसके अलावा इनको कोटपुतली परगना भी दिया गया था। कोटपुतली परगना ये इनको दिया गया था क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था इसमें, और अपने यहाँ पे रिवोल्ट नहीं होने दिया था। तो राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद का टाइटल मिला था इन ल्यू ऑफ सपोर्टिंग ब्रिटिशर्स, और कोटपुतली परगना जो है वो इनको दिया गया था। तो ये बात है जयपुर के जो मतलब कि रिवोल्ट है उसके बारे में। देन उसके बाद में कुछ ये तो मतलब कुछ कुछ जगहों पे जो रिवोल्ट हुए थे वो। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं जो कि ध्यान रखना, जैसे तांत्या टोपे वगैरह के बारे में। अब जो तांत्या टोपे हैं वो राजस्थान में ध्यान रखना 2 बार आए थे। तांत्या टोपे फर्स्ट टाइम तो आए थे, तांत्या टोपे, एक मिनट पहले मैं लिख देती हूँ। तांत्या टोपे ये फर्स्ट टाइम तो आए थे राजस्थान के अंदर 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे। फर्स्ट टाइम आए थे कहां पर? मांडलगढ़, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। ठीक है, मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। तो ये यहाँ पर आए थे सबसे पहले। कब आए थे? अब इसकी डेट 8 अगस्त कहीं पे मिलती है, कहीं पे 9 अगस्त, कहीं पे 1 अगस्त भी लिख रखा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 8-9 अगस्त के करीब आए थे, अगस्त में आए थे, अगस्त के महीने में ये फर्स्ट टाइम मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे तांत्या टोपे। अब तांत्या टोपे जो थे इनको टोंक में सपोर्ट किया गया था। वहां के नासिर मोहम्मद खान है, नासिर मोहम्मद खान, मोहम्मद खान, इन्होंने सपोर्ट किया था तांत्या टोपे को, सपोर्टेड तांत्या टोपे। ठीक है, नासिर मोहम्मद खान ने तांत्या टोपे को सपोर्ट किया था। और एक छोटी सी बैटल होती है, जो बैटल होती है बिटवीन रॉबर्ट्स, बिटवीन जनरल रॉबर्ट्स, बैटल बिटवीन रॉबर्ट, बैटल बिटवीन रॉबर्ट एंड
तांत्या टोपे, टीटी लिख रही हूँ, तांत्या टोपे समझ जाना, ठीक है। तो रॉबर्ट्स और तांत्या टोपे के बीच में बैटल होती है। बैटल कहाँ पे होती है? ये बैटल होती है कुवाड़ा के अंदर। कुवाड़ा कहाँ पे है? कुवाड़ा, कुवाड़ा है आपका बिल्कुल भीलवाड़ा के अंदर ही पड़ता है। ये आपका भीलवाड़ा के अंदर ही जो कोठारी रिवर है उसी के ही अलोंग ये पड़ता है, नियर बाय ही। तो कुवाड़ा में ये बैटल होती है और इस बैटल में रॉबर्ट्स जो होते हैं वो तांत्या टोपे को डिफीट कर देते हैं, ही डिफीटेड है। तो ये इनको हरा देते हैं। देन फाइनली तांत्या टोपे जो है इनको भागना पड़ता है यहाँ से, ये यहाँ से भाग करके आ जाते हैं झालावाड़। अब ये झालावाड़ में आ जाते हैं। झालावाड़ के जो मतलब कि फाइनली जो रूलर वगैरह होते हैं उनको यहाँ पे मतलब झालावाड़ को अल्टीमेटली ये कैप्चर कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, तांत्या टोपे जो है ही कैप्चर्ड झालावाड़, कैप्चर्ड। तांत्या टोपे टीटी मत समझ लेना वैसे, ठीक है ना। तांत्या टोपे जो है कैप्चर्ड झालावाड़ एंड बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा को भी ये कैप्चर कर लेते हैं। बांसवाड़ा के तो लक्ष्मण सिंह होते हैं, उनको ये डिफीट कर देते हैं और फिर फाइनली इसको कैप्चर कर लेते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज के यहाँ पे तांत्या टोपे जो हैं उनको बिट्रे कौन करता है? तो तांत्या टोपे को बिट्रे करते हैं नरवर के कोई एक जागीरदार होते हैं जिनका नाम होता है मान सिंह नरूका। मान सिंह नरूका, नरूका। अब ये मान सिंह नरूका कौन है? ये नरवर के जागीरदार है, नरवर्स जागीरदार, ठीक है। नरवर के जागीरदार है मान सिंह नरूका। ये क्या करते हैं? ये बिट्रे करते हैं मतलब कि जो आपके तांत्या टोपे हैं उनको बिट्रे कह दो या फिर डिसीव कह दो। तो सो तांत्या टोपे जो है ही वाज डिसाइड बाय हिम, तो ये बिट्रे करते हैं तांत्या टोपे, तांत्या टोपे, तांत्या टोपे, ठीक है। ये बिट्रे करते हैं तांत्या टोपे को और तांत्या टोपे जो है मतलब कि फाइनली ब्रिटिशर्स इनको कैप्चर कर लेते हैं। ब्रिटिश जो है वो इनको कैप्चर कर लेते हैं और इनको कैप्चर कर लिया जाता है एंड बाद लेटर ऑन इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एग्जीक्यूटेड, कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। और कहाँ पे इनको एग्जीक्यूट किया जाता है, कहाँ पे इनको मार दिया जाता है? तो वो है सिपरी, जो कि आपका एमपी में पड़ता है। सिपरी, सिपरी, ठीक है। कब किया जाता है? 18 अप्रैल 1859 को। ध्यान रखना थोड़ी सी बातें, 18 अप्रैल 1859 को। अब एक चीज और कि इनको शेल्टर भी तो कोई देता है, तो तांत्या टोपे को शेल्टर देते हैं। दो नाम आते हैं यहाँ पे, केसरी सिंह, ये हम पहले भी देख चुके हैं, केसरी सिंह ऑफ सलूम्बर एंड जोध सिंह, जोध सिंह ऑफ कोठारी। जागीरदार होते हैं वहां के। जोध सिंह जो है और केसरी सिंह, दे गेव शेल्टर टू तांत्या टोपे, ये शेल्टर देते हैं तांत्या टोपे को, ठीक है। एक कैप्टन शॉवर्स थे, उन्होंने बोला था कि भी तांत्या टोपे को मारना नहीं चाहिए था, तांत्या टोपे को हैंग नहीं करना चाहिए था। तांत्या टोपे को हैंग करना जो है वो ब्रिटिशर्स का हमेशा आगे जाकर के आगे की जनरेशंस जो है दे विल आस्क that who have given this punishment to Tantia Tope, and it will be considered as a crime of British government to hang Tantia Tope. तो कैप्टन शॉवर्स ने ये बात कही थी। कैप्टन शॉवर्स जो है he said it will be considered as crime of British government, crime of British to hang तांत्या टोपे, तांत्या टोपे, ठीक है। ये इन्होंने कहा था। एक और बीकानेर के रूलर थे, बीकानेर के रूलर, बीकानेर के रूलर का नाम था, क्या नाम था बीकानेर के रूलर का? सरदार सिंह। पूरे आपको जो 1857 का रिवोल्ट है राजस्थान, उसके अंदर ये आपको इकलौते ऐसे रूलर मिलेंगे जिन्होंने अपनी जो मतलब टेरिटरी है, अपना जो एरिया है, उससे भी बाहर जाकर के ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। तो जो बीकानेर के सरदार सिंह है, ही हेल्प ब्रिटिश आउटसाइड हिज टेरिटरी और स्टेट, टेरिटरी इतना ज्यादा बेटर रहेगा, हिज टेरिटरी, राइट। सरदार सिंह, he was the only ruler, ध्यान रखना, he was the only ruler
इकलौते ऐसे थे जिन्होंने ऐसा किया था। जहाँ पे भी ओनली वर्ड्स आ जाते हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी बातें थी 1857 के रिवोल्ट जो है वो कहाँ-कहाँ पे हुआ था उसके बारे में। एक फटाफट से क्विक रिविजन कर लेते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें ताज़ा-ताज़ा जो भी पढ़ी हैं वो वापस से याद हो जाएँगी। मेयर फैक्ट्स ही हैं जो याद रखने हैं। सबसे पहले कोटा के रिवोल्ट को देख लेते हैं। 15 अक्टूबर 1857 में ये रिवोल्ट हुआ था। इट वाज़ अ पब्लिक रिवोल्ट लेड बाय जयदयाल एंड मेहराब खान। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन थे। जो मेजर बर्टन थे he informed Ram Singh II, Maharao Ram Singh II, who was the ruler of Kota, about the suspected rebellion. बट राम सिंह सेकंड ने कुछ सिग्निफिकेंट एक्शन नहीं लिया था, तो रिबेलियंस जो थे दे रिवोल्टेड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे किल्ड बर्टन हिज along with his son and his daughter. राम सिंह सेकंड जो थे फाइनली इनको डिटेन कर लिया गया था, इनको इम्यूट कर लिया गया था कोटा के फोर्ट के अंदर, एंड he was forced to sign an agreement which has 9 conditions, and some of the conditions were कि जो responsibility है बर्टन के मर्डर की that was given to राम सिंह सेकंड, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी राम सिंह सेकंड की है, एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो कोटा का एडमिनिस्ट्रेशन है दैट वाज गिवन इन हैंड्स ऑफ जयदयाल एंड मेहराब खान। तो ये बातें इसके अंदर लिखी हुई थी। करौली के रूलर थे मदन पाल, उन्होंने हेल्प की थी राम सिंह सेकंड की टू ब्रिंग हिम आउट फ्रॉम द इम्यूरमेंट। और जो कोटा है वहां पे 6 मंथ तक रूल चला था रेवोल्यूशनरीज का। उसके बाद में हमने देखा कि फाइनली 30 मार्च को 1858 में जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है अंडर जनरल रॉबर्ट्स, दे सप्रेस दिस रिवोल्ट, इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है और जयदयाल मेहराब खान को हैंग कर दिया जाता है। टोंक के नवाब जो थे प्रो ब्रिटिशर थे। वजीरुद्दौला जो थे वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थे और उनके एक अंकल थे मीर आलम, ही सपोर्टेड रेवोल्यूशनरीज, और टोंक के रिवोल्ट के अंदर वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। धौलपुर में जो रिवोल्ट था उसे इनिशिएट किया था देवा गुजर ने, बट इसके जो लीडर्स थे दैट वाज रामचंद्र एंड हीरालाल, और जो रिबेल्स थे ग्वालियर इंदौर के, उन्होंने फाइनली रिवोल्ट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ रामचंद्र एंड हीरालाल की लीडरशिप में। भरतपुर में हमने देखा जसवंत सिंह वहां के रूलर थे, पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था। जसवंत सिंह ने मॉरिसन को बोला कि भाई आप भरतपुर छोड़ दो। अलवर की बात है तो अलवर के जो रूलर अगेन जो मतलब विनय सिंह वहां के रूलर थे, तो वो ब्रिटिशर्स को लेकर के काफी प्रो ब्रिटिशर्स थे, बट वहां के जो दीवान थे फैजुल्ला खान, ही वाज विद द रेवोल्यूशनरीज। फिर जयपुर की बात करते हैं। जयपुर के राम सिंह सेकंड ने जो वहां के पॉलिटिकल एजेंट ईडन थे, उनके कहने पर जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके अगेंस्ट सिग्निफिकेंट एक्शन लिया, तो वहां पे रिवोल्ट नहीं हो पाया, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अल्टीमेटली इनको रिवॉर्ड किया राम सिंह सेकंड को विद द टाइटल ऑफ सितारे इन, एंड ऑल्सो गिव हिम द परगना ऑफ कोटपुतली। कुछ फैक्ट्स हमने देखे थे तांत्या टोपे के बारे में। तांत्या टोपे जो है वो ट्वाइस आए थे, मतलब सेकंड ट्वाइस लिख दो यहाँ पे राजस्थान के अंदर। एक बार तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर मतलब कि जो अगस्त में, और दूसरी बार दिसंबर में आए थे। तो फर्स्ट टाइम मांडलगढ़ के अंदर आए थे। डेट इसमें 8-9 के करीब कुछ मिलती है, थोड़ा सा डेट में रहता है वैसे। और अपने जो नासिर मोहम्मद खान थे टोंक के, इन्होंने सपोर्ट किया था तांत्या टोपे को। एक छोटी सी बैटल होती है, जो ब्रिटिश जनरल थे रॉबर्ट, वो और तांत्या टोपे के बीच में कुवाड़ा भीलवाड़ा में। कुवाड़ा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के पास में है। एंड जो रॉबर्ट है ही डिफीटेड तांत्या टोपे। तांत्या टोपे को फाइनली यहाँ से भागना पड़ता है, ही एस्केप्ड एंड फ्ली टू अपने ये जो आपका झालावाड़ आ जाता है। झालावाड़ में जाकर के झालावाड़ को कैप्चर कर लेते हैं, बांसवाड़ा को भी कैप्चर कर लेते हैं। तो 2 टेरिटरी थी जिनको कैप्चर किया था। और ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर तांत्या टोपे जो थे वो जैसलमेर नहीं गए थे, उसके अलावा ये सब जगह गए थे। मानसिंह नरूका जो थे, जो कि नरवर के जागीरदार थे, उन्होंने तांत्या टोपे को बिट्रे किया था, और फाइनली ब्रिटिशर्स ने तांत्या टोपे को कैप्चर कर लिया, एंड फाइनली दे एग्जीक्यूटेड हिम। इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, इनको हैंग कर दिया गया था सिपरी के अंदर, जो कि एमपी में पड़ता है, 18 अप्रैल 1859 को। और तांत्या टोपे की मदद भी कई लोगों ने की थी। तांत्या टोपे को शेल्टर दी थी किसने? तांत्या टोपे को शेल्टर दी थी केसरी सिंह और जोत सिंह ने। और कैप्टन शॉवर्स जो थे, उन्होंने बोला था कि तांत्या टोपे को मारना नहीं चाहिए था। इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम ऑफ ब्रिटिशर्स टू हैंग तांत्या टोपे, एंड द नेक्स्ट जनरेशंस will ask about this, that who gave permission to Britishers to hang तांत्या टोपे। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के जो सरदार सिंह थे, he was the only ruler who helped Britishers outside his territory।
सो दिस इज ऑल अबाउट 1857 रिवोल्ट। मैंने आपको जो मतलब रिवोल्ट कहाँ कहाँ पे हुआ था, क्या चीजें थी, उसके बारे में पूरी तरीके से हमने डिस्कस कर लिया है। इसके कॉजेज और इसके जो मतलब कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह थे वो हमने नहीं किए हैं, बिकॉज वो प्योरली आपके मेंस के रिलेटेड है। कभी मौका पड़ेगा तो आगे अलग से करवा देंगे, बट क्योंकि मैं प्रीलिम्स को माइंड में रख करके ही ये वीडियोस वगैरह बना रही हूँ, तो मतलब जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो काफी है इसके अंदर, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगी। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय।